वेलकम बैक दोस्तों, ब्राइट टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल से ओपन है और उस आईपीओ का नाम है वीकफिट इनोवेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या हमें उस आईपीओ में बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग से गेन निकाल के उसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। एवरीथिंग हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में कोई भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट ए टाइम मिले। और दोस्तों एक और चीज़, हमने रिसेंट में NISM का सर्टिफिकेशन लिया है और MFI से हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि अब हम आपको बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग बता सकते हैं, बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग दे सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस में जितने भी SIPs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी जो है वेल्थ क्रिएशन की स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। प्लस में आपको हमारा जो व्हाट्सएप है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम से और यहाँ से भी मिल जाएगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको उसमें बेटर हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं अपने वीडियो पे, और वीडियो जो है वो वीकफिट इनोवेशन का है। अब ये आईपीओ बेसिकली क्या है कि दो IITian, बेंगलुरु की कंपनी है, दो IITian ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की है। ठीक है, ये कंपनी बेसिकली ज़्यादा पुरानी है नहीं, नई कंपनी है। इनका जो मेन बिजनेस था एक्चुअली में, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, गैराज से स्टार्ट किया हुआ इनका बिजनेस है, तो मेनली जो बिज़नेस है वो इनका था कि ये मैट्रेस सेल करते थे। ठीक है, अब क्या है, स्लोली ये और भी चीज़ें ऐड करना चालू किए। ठीक है, जैसे कि होम डेकोर्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, ये सब वगैरह ये अपने प्रोडक्ट को जो है ऐड करने लगे। बट अभी भी फ़िलहाल में जो इनका जो मेन बिजनेस है वो मैट्रेस से ही आता है। करीब में 65% जो इनका अर्निंग है वो मैट्रेस के ही सेल से आता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दिया बिजनेस के बारे में। अब क्या है कि हम आईपीओ को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में आईपीओ का जो बेसिक्स है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कंपनी के डिटेल्स में जाएंगे, फाइनेंस वगैरह देखेंगे, फ्यूचर ग्रोथ वगैरह देखेंगे। बेसिकली बात करें तो कंपनी का जो आईपीओ है वो कल से ओपन है, यानी कि 8 तारीख से ओपन है, यानी कि 10 तारीख तक ये ओपन रहने वाला है, यानी कि कल तक ओपन रहेगा। कंपनी के आईपीओ में अगर बात करें तो आपको 185 रुपये से लेके 195 रुपये पर शेयर के हिसाब से बिड करने होंगे, यानी कि एक लॉट में आपको 176 शेयर बाई करने होंगे। तो लगभग 14,820 रुपये आपको लगने वाले हैं अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो, यानी कि जनरली कोई भी इसमें बिड कर सकता है, क्योंकि एक ही आईपीओ ये मेन बिड का आईपीओ है जो कि अभी ओपन है, तो आप इसमें बिड कर सकते हो। अब हम आते हैं कि बेसिकली ये आईपीओ जो है वो कितने रुपए का है। तो टोटली 1289 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। ठीक है, जिसमें से कि ये कंबाइंड आईपीओ है, तो आपको यहाँ पे फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों मिलने वाले हैं। यानी कि कंपनी के जो अर्ली इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा वेव और ये दोनों इसमें से सेल करके बाहर निकल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जो इन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें से अपना जो है प्रॉफिट निकाल के बाहर निकल रहे हैं। दूसरा आपको फ्रेश इशू में मिलने वाला है 377 करोड़ का। इस फ्रेश इशू में कंपनी क्या है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्ड करने वाली है, प्लस में इनका जो क्या बोलते हैं उसको वेयर हाउस है उसको बिल्ड करने वाले हैं। प्लस में इनका जो फैक्ट्री, अभी फिलहाल में 5 फैक्ट्री इनका है, एक और फैक्ट्री के लिए यहाँ पे ये अलॉटमेंट करने वाले, तो इसी पैसे का इस्तेमाल वो मे भी शायद इस पैसे से ही करें उस फैक्ट्री के लिए। तो ये सब टोटल मैंने आपको बताया एक्चुअली बेसिक आईपीओ का। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, कंपनी के जो फाइनेंस है उसको देखते हैं और उसके भी यहाँ पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली में फ्यूचर में आपको क्या दे सकती है। देखो, सबसे पहले तो जानो कि जो मैट्रेस का बिजनेस है ऑलरेडी यहाँ पे जो 68% जो मार्केट है ना वो करीब में ऑफलाइन इन द सेंस की जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो कि क्या बताऊँ मैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि आपके घर के अगल बगल में जो आप मैट्रेस के शॉप देख रहे हो ना, वो उनके द्वारा डोमिनेट है और ज़्यादातर लोग जो है ना वो वहीं से बाई करना पसंद करते हैं। ठीक, अभी भी 68%। इसका एक एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। एडवांटेज ये है कि इनके पास में बहुत बड़ा मार्केट अभी कैप्चर करने के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि ऑलरेडी इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस मैट्रेस के बिजनेस में। ठीक, उनके होने के बावजूद भी अभी भी 68% डोमिनेंस जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा है। दैट मीन्स कि क्या बताता है, ये बताता है ये कि लोकल मार्केट के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, अब इनका जो सेल है वो बेसिकली है वो ऑनलाइन से होता है।
ऑनलाइन से होता है, ठीक है। अब ऑनलाइन बिजनेस में क्या है कि इनका ना कोई रिटेल वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कुछ नहीं है। तो ये जो बीच वाला जो गैप है, डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दिया इन्होंने, डायरेक्ट ये सेल करने लगे। खुद मैन्युफैक्चरिंग किया, ठीक है, उसके बाद खुद कस्टमर को सेल करना चालू किया। इससे क्या हुआ कि बीच का जो पैसा जो आप कमीशन देते हो डिस्ट्रीब्यूटर को, वो वहाँ से खत्म हो गया, यानी कि 50% के आसपास में कॉस्ट जो है कटिंग हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या है ना कि ये अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा, जो बड़े बड़े ब्रांड है उससे इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट है ज़्यादातर सिटीज़ 1 में, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में सेल होता है, बट टियर 3 सिटीज़ में इनका अभी सेल नहीं है। क्योंकि अगर आप इनके वेबसाइट पर जाके प्रोडक्ट का अगर प्राइसिंग देखो तो नियरली अबाउट 6,000 7,000 से इनका रेंज चालू होता है, ठीक है। और मैट्रेस के लिए 6,000 7,000 रुपये बहुत ज़्यादा है अभी भी, एज पर मतलब कि इंडिया में, ठीक है, जहाँ की मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है। अब इनका प्रोडक्ट सेल होने के पीछे कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न जो है इनका इनोवेशन। इन्होंने प्रोडक्ट को तो लेके आया, ऑलरेडी मैटर्स बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, बट इनका ही प्रोडक्ट जो है वो क्यों बिक रहा है और ये प्रॉफिटेबल कैसे बने। पहले ये लॉस मेकिंग थी, अभी फिलहाल में प्रॉफिटेबल है, ठीक, क्यों बनी। रीज़न ये है कि इन्होंने इनोवेट किया। आईआईटीएन थे तो डेफिनेटली है कुछ इसमें इन्होंने इनोवेशन तो किया ही होगा। तो इनका जो मैट्रेस है उसमें आपको ना ट्रैकर लगा हुआ है, जो कि आपकी स्लीपिंग आवर्स को जो है ना वो बताता है, और कितना डीप आप स्लीप किए, एवरीथिंग आपको बताएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें एडजस्टेड है कि अगर आपको बॉडी में टेम्परेचर, वातावरण ठंडा है तो फिर ये आपको गर्म करेगा, ठीक है, नीचे से। मतलब टोटली जो है आप मान चलो कि ये इनोवेटिव है, ठीक। इन्होंने इनोवेटिव चीज़ें अप्रोच की हैं जिसकी वजह से कि इनका जो है सेल बढ़ रहा है। तो जो हाई नेटवर्थ लोग हैं जिनके पास में पैसा अच्छा खासा है वो इसको बाई कर रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन है उसमें। आप कुछ ना कुछ अगर टेक्नोलॉजी ऐड कर दोगे किसी भी चीज़ में ना, तो लोग उसको बाई कर ही लेते हैं, ठीक है। प्लस में कम्फी भी है, इनका प्रोडक्ट जो है कम्फी भी है, तो इसकी वजह से ये सेल हो रहा है। और सेल के वजह से रीज़न ये है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी आ चुका है मार्केट में, ठीक है। अब मान लो कि कंपनी जो है रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, तो डेफिनेटली है कि जो आईपीओ है वो बढ़िया ही रहने वाला है। तो और करंट में अगर आप जीएमपी देखो तो फिलहाल में 30-35 रुपये के आसपास में चल रहा है, जो कि करीब करीब में 18 से 20% होता है। तो मान लो कि आपको 10% से लेके 30% के बीच में लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मान के चलो कि अगर आप जा रहे हो लिस्टिंग गेन के लिए, तो आप इसके भी यहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको फाइनेंस के बारे में भी जानना चाहिए। क्योंकि देखो सिर्फ कई बार ना जीएमपी बढ़िया भी होता है तो लिस्टिंग जो है ना वो कम पे हो जाता है, डिस्काउंट पे हो जाता है। क्यों? रीज़न ये है उसके फाइनेंस की वजह से, कंपनी का फाइनेंस बढ़िया नहीं रहा तो डाउन चला जाता है। अब थोड़ा सा मैं ना आपको फाइनेंस को भी दिखाता हूँ कि फाइनेंस में एक्चुअली कंपनी जो है ना वो कर क्या रही है। क्योंकि उसके बिना आप कंपनी का ना जितना भी बिजनेस मॉडल जितना भी बढ़िया हो, उससे आप प्रिडिक्ट नहीं लगा सकते कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाली है, ठीक है। मैंने बताया था आपको 64% जो सेल्स है इनका टोटली ऑनलाइन से ही होता है, और इसमें 64% जो है ना वो सेल जो है वो सिर्फ मैट्रेस का ही है इनका। ज़्यादातर जो बिजनेस मैट्रेस से ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको फाइनेंस दिखाता हूँ यहाँ पे। आप ये फाइनेंस देखो, अगर आप फाइनेंस पे थोड़ा सा अगर नज़र डालोगे आपको तो एहसास होगा कि कंपनी एक्चुअली में कर क्या रही है। अब 2023 की बात करो आप, तो कंपनी का जो टोटल साल का जो रेवेन्यू था वो 812 करोड़ था, और प्रॉफिट था 145 करोड़, ठीक। उसके बाद 24 में आओ, 24 में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, ठीक। अब 25 की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा बूम हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो 29% का ग्रोथ इसमें दिख रहा है, करीब करीब में 1200 करोड़ के आसपास पहुँच गया, ठीक। और प्रॉफिट जो है यहाँ देखो, मतलब कि कंपनी ने अभी तो फिलहाल में जो आप ये फिगर देख रहे हो इसमें आपको प्रॉफिट ठीक ठाक दिख रहा होगा, ठीक है। बट आप अगर बात करो यहाँ पे पी की, ठीक है, तो पी अगर करंट में अगर मैं चेक करूँ तो कंपनी का करीब में 30 से 40 के बीच में है, ठीक है। तो कंपनी कितनी भी प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है, अगर उसका पी हाई है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, और वहाँ से वो गिरेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मार्केट में कंपटीशन है, ठीक है। बड़े बड़े ऑलरेडी प्लेयर्स हैं जो कि इनोवेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ला रहे हैं, और इनका प्रोडक्ट उतना भी कुछ सस्ता नहीं है, महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप ये जो आप इनकी रेवेन्यू देख रहे हो इसको सस्टेन करना लॉन्ग टर्म में, मतलब कि बहुत, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा ना के बराबर है, बट बहुत दिक्कत है, करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब क्या बोलूँ, इनोवेटिव लगेगा, बहुत पुश लगेगा उतना दूर तक जाने के लिए, और क्या गारंटी है कि आने वाले कुछ टाइम में ये ग्रोथ दे, बट फिर ये ग्रोथ उसी लेवल में जाए, फिर स्टेबल हो जाए, फिर वहाँ से ग्रोथ डाउन चला जाए। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर बैठे पड़े हैं ना, ठीक है, ऐसा इनोवेशन लेके बैठे हुए हैं।
तो मेन रीज़न ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो अभी फ़िलहाल में ये लॉन्ग टर्म के लायक तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लायक भी नहीं है। आपको पहले इनके जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं, जो लिस्टिंग के बाद आने वाएंगे, तो उसमें आप देखिए कि कंपनी अगर रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ सेम दे रही है, ठीक है, अगर बढ़ रहा है, तो आप उसमें जाके करीब में 5-6 महीने बाद जाके अगर आपको लगे कि रीजनेबल प्राइस पे आ चुका है, तो आप इसमें बिड कर मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, ठीक है। अन्यथा आपको करंट में अभी जो इसका जो आईपीओ का टोटल सिनारियो है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस हिसाब से अगर आप जाओ तो आपको बेसिकली बिड के लिए जाना चाहिए। आप बिड करो, क्योंकि 20 से 30% अगर आपको मिल जाता है 2-3 दिन में तो क्या चाहिए। आप बिड करो, प्रॉफिट गेन करो और लिस्टिंग के बाद में आप वहाँ से सेल करके निकल सकते हो। अगर मुझे अगर करना होता तो मैं ऐसा करता, बट फॉर द योर क्या बोल दूँ कन्फर्मेशन, मैं जो है एक एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही एक एडवाइज़र हूँ, तो मैं आपको ना ही एडवाइस कर सकता हूँ और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको बाई कर ही लो, ठीक है। आप अपना सेशन देख लो, मैंने आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक्चुअली में इस आईपीओ का क्या है बेसिक, ठीक है। आप उस पर अपने बिहाफ पे डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, आपको बिड करना है, नहीं करना है, कि आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, वो सब आपका डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स पे, आपके नॉलेज पे, या फिर आप आपका जो एडवाइज़र है उससे आप सलाह लेके आप इसमें बिड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं अगर बिड करने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट लेना है और मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं खुद के लिए ऐसा करूंगा। बाकी जो आप देख लो आपको क्या करना है। तो ये था टोटल वीडियो, हमने इस आईपीओ को डिस्कस कर लिया है। स्लोली दोस्तों आपको जो भी हमारे रिसर्च के आर्टिकल्स हैं, रिसर्च के जो वीडियोज़ हैं वो मिलेंगी टाइम टू टाइम। थोड़ा सा बीच में नहीं मिल पाया था, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और हमारा जो म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस है उसमें प्लीज़ आप सपोर्ट करें, तो हम उसमें बेटर करेंगे, आपको बेटर वेल्थ क्रिएशन जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं आपको, क्योंकि हम अब रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।